जब भी हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, तो हमारा दिमाग पूरी तरह से चकरा जाता है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा विशाल है जिसे नाप पाना इंसान के बस की बात नहीं है। और इसी ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हमारी पृथ्वी सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी पर 100 न 200 न 1000 बल्कि अरबों खरबों प्रजातियां रहती हैं। आज तक हमारे ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह ऐसा नहीं खोजा गया है जिस पर जीवन मौजूद हो। वैज्ञानिक 6000 से भी ज्यादा ग्रहों को खोज चुके हैं, लेकिन इन 6000 में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जहां पर जीवन की संभावना हो। हमारे ग्रह पृथ्वी की चौड़ाई 12,742 किलोमीटर है। इसके अलावा हमारे सौरमंडल में मौजूद जुपिटर की मोटाई 1,39,820 किलोमीटर है। सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों में से जुपिटर अपने आकार में सबसे ज्यादा बड़ा है। इसके आकार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह ग्रह अपने अंदर पृथ्वी के जैसे 1300 ग्रहों को समा सकता है। लेकिन इसका आकार भी हमारे ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। हमारे सूरज की चौड़ाई 14 लाख किलोमीटर है और हमारे सूरज के अंदर पृथ्वी के जैसे 13 लाख ग्रह समा सकते हैं। सूरज अपने आकार में इतना ज्यादा बड़ा है कि ये पूरे सौर मंडल में जितने भी ग्रह और एस्टेरॉयड मौजूद हैं, उन सभी को अपने अंदर समेट सकता है। हमारा सूरज अपने आकार में इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर सूरज ब्रह्मांड में कहीं भी जाएगा तो उसके साथ साथ सौर मंडल के सभी ग्रह भी जाएंगे। इसका मतलब यह है कि सौर मंडल में मौजूद जितने भी ग्रह हैं, वो कभी भी सूरज से अलग नहीं हो सकते। अगर हम अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे की बात करते हैं, तो हमारी आकाशगंगा में 500 बिलियन से भी ज्यादा तारे मौजूद हैं। और इन अरबों तारों में से हमारी आकाशगंगा में जो सबसे बड़ा तारा खोजा गया है, उसका नाम है स्टीफनसन 218। अगर बात की जाए उसके आकार की, तो यह हमारे सूरज से 2150 गुना ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब यह है कि यह अपने अंदर 2000 से भी ज्यादा सूरज को समा सकता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह समझ लीजिए कि हमारा सूरज एक फुटबॉल के आकार के बराबर है और यह तारा एक पूरे गांव के आकार के बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टीफनसन 218 ही ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तारा है। इससे भी ज्यादा विशाल तारे हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अगर हम बात करें क्वेसी स्टार की, तो ये क्वेसी स्टार आकार में सूरज से 7100 गुना बड़ा है। इसका मतलब यह है कि ये इतना विशाल है कि अपने अंदर अरबों सूरजों को समा सकता है। अब हम जानते हैं ब्लैक होल्स के बारे में कि आखिर क्या है ये ब्लैक होल्स। वैज्ञानिकों का कहना है इन क्वेसी स्टार्स की वजह से ही ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स का निर्माण होता है। इनका निर्माण तो इन्हीं से होता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये ब्लैक होल आकार में इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि उनके सामने ब्रह्मांड की हर चीज छोटी दिखाई पड़ती है। हर क्वेसी स्टार के कोर में एक ब्लैक होल मौजूद होता है। ये ब्लैक होल क्वेसी स्टार के कोर में मौजूद होकर इसके मास को अपने अंदर ऑब्जर्व करते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि ये ब्लैक होल इस क्वेसी स्टार को पूरी तरह खत्म कर देता है। इसके बाद ही ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल को अपने अंदर समाते रहते हैं और अपना आकार और भी ज्यादा विशाल कर लेते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन्हीं क्वेसी स्टार्स की वजह से पहले ब्रह्मांड के अंदर ब्लैक होल का निर्माण हुआ और अब ये ब्लैक होल्स अपने आकार में इतने बड़े हो चुके हैं कि हर गैलेक्सी के अंदर सेंटर में हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह से एक ब्लैक होल हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में भी मौजूद है, जिसे सेजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है, जिसका भार 40 लाख सूरज के बराबर है। अब बात की जाए इसकी चौड़ाई की, तो ये 2 करोड़ 60 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है जो कई बड़े बड़े तारों को गैलेक्सी से बाहर फेंक सकता है। वैसे तो इसका आकार सूरज से सिर्फ 18 गुना ही बड़ा है, लेकिन इसका मास काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये लाखों सूरजों से भी भारी है। इसलिए इसे सुपर मैसिव ब्लैक होल भी कहा जाता है। यह तो अभी सिर्फ एक ही ब्लैक होल की बात हुई है। चलिए जानते हैं अब अपने अगले ब्लैक होल के बारे में। अगर हम पृथ्वी से 18 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर जाएंगे, तो हमें जो ब्लैक होल मिलेगा
उसका नाम है टोन 618। एक समय ऐसा भी था जब इस ब्लैक होल को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल माना जाता था, लेकिन अब रिसर्च के बाद हमें इससे भी बड़ा ब्लैक होल ब्रह्मांड में मिल चुका है। यह गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद एक ऐसी जगह है जो हजारों गैलेक्सीज से भी कई ज्यादा रोशन है। बात की जाए इसके फैलाव की, तो इसका फैलाव 3 खरब 90 अरब किलोमीटर के बराबर है। अगर हम बात करें इसके मास की, तो यह ब्लैक होल सैजिटेरियस ए से 10,000 गुना भारी है। यानी कि आकार में इतना बड़ा है कि यह अपने अंदर पूरी गैलेक्सी के सभी तारों को समेट सकता है। अगर हम इसकी दूरी लाइट की स्पीड के द्वारा तय करना चाहेंगे तो हमें पूरे 14 दिन का समय लगेगा। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ब्लैक होल कितना ज्यादा विशाल होगा। ये 1400 खरब सूरज के बराबर रोशन है। अगर इतना चमकता हुआ तारा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद होता तो शायद हमारी पृथ्वी पर कभी रात ही नहीं होती। लेकिन इस टोन 618 से भी बड़े ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अगर हम पृथ्वी से 8.61 बिलियन लाइट ईयर दूर जाएंगे तो हमें फिनिक्स क्लस्टर दिखाई देगा। यह हमारी गैलेक्सी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर अभी तक वैज्ञानिकों को केवल 42 गैलेक्सीज ही मिली हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा गैलेक्सी इसके अंदर मिल सकती हैं और इस क्लस्टर के अंदर जितनी भी गैलेक्सी मौजूद हैं वो सभी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से कई ज्यादा बड़ी हैं। इसी क्लस्टर के बिल्कुल सेंटर में एक गैलेक्सी मौजूद है जिसे फिनिक्स ए गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। यह गैलेक्सी 6,72,000 प्रकाश वर्ष में फैली हुई है। यह हमारी गैलेक्सी से 6 गुना बड़ी है और इसके केंद्र में जो ब्लैक होल मौजूद है वो सबको चौंका देने का काम करता है। यह ब्लैक होल 5 खरब और 85 अरब किलोमीटर में फैला हुआ है और ये इतना ज्यादा बड़ा है कि ये अपने अंदर 17 सोलर सिस्टम को समा सकता है। ये अपने आकार में इतना बड़ा है कि अपने अंदर 4,57,00,000 पृथ्वी जैसे ग्रह सिर्फ इसके डायामीटर को पूरा करने के लिए चाहिए। इससे आप अंदाजा लगाइए ये अपने अंदर कितनी पृथ्वियों को समेट सकता है। अब अगर बात की जाए इसके भार की, तो ये 100 बिलियन सूरज से भी ज्यादा भारी है। अगर इसकी दूरी की बात की जाए तो किसी लाइट स्पीड को भी इसकी दूरी तय करने में 22 दिन का समय लगेगा। इसके अलावा फिनिक्स ए जैसे क्यूजार भी एक साथ मिलकर ग्रुप बनाते हैं जिसे हम LQG कहते हैं, जिसका मतलब है लार्ज क्यूजार ग्रुप। इन ग्रुप के अंदर कई सारे क्यूजार मौजूद होते हैं जो एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए बंधे रहते हैं। इसी तरह के 1000 ग्रुप हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं जिसे ह्यूज क्यूजार ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने इस ह्यूज क्यूजार ग्रुप के अंदर 73 क्यूजार ग्रुप देखे हैं। वहीं इसकी लंबाई 4 बिलियन लाइट ईयर के बराबर है और इस क्यूजार ग्रुप का मास हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 40 लाख गुना है और इसका आकार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 30,000 गुना बड़ा है। अभी तक ब्रह्मांड में जितने हिस्से को वैज्ञानिकों द्वारा नापा गया है, तो ये क्यूजार ग्रुप पूरे ब्रह्मांड की 4.5% जगह को घेरता है। जिस सुपर क्लस्टर के अंदर हम रहते हैं उसे वर्गो सुपर क्लस्टर के नाम से जाना जाता है और उसकी चौड़ाई 11 करोड़ लाइट ईयर के बराबर है। और हमारा ये वर्गो सुपर क्लस्टर लिनिएका सुपर क्लस्टर के बराबर है जिसका फैलाव 52 करोड़ लाइट ईयर के बराबर है। लिनिएका सुपर क्लस्टर के अंदर 1.5 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन इनका आकार भी हमारे ह्यूज लार्ज क्लस्टर ग्रुप के सामने कुछ नहीं है। और उनके अंदर जो ब्लैक होल मौजूद होंगे उनका आकार कितना बड़ा होगा, इसके बारे में फिलहाल वैज्ञानिकों को कोई भी जानकारी नहीं है। अभी भी कई सारे ऐसे ब्लैक होल्स हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं जिनकी खोज वैज्ञानिक अभी तक नहीं कर पाए हैं और ये अपने आकार में कितने ज्यादा बड़े होंगे ये सोचकर ही हमारा सर चकरा जाता है। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये समझ पाना इंसान के बस की बात नहीं है, इसलिए अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।